राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी, घर वाले को बिना बताए। फिर? 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना, हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। वो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। अब मैं पूजा करती हूँ तो क्या उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला मैं कहाँ से बोला? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काहे के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर 2 पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर सहायता कोई नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है। सास क्या बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियाँ हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं में काम कराओगे। बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है,
मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ। लड़की नहीं आएगी, काम नहीं करेगी तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे चलो अब उसको समझाओ भाई, काम करे और पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं, फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, और यहाँ हमारे वृद्ध माएँ रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें। मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो मित्रों, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि कहा जाता है जो भी इस कथा को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और उन्नति का वास होता है। और सबसे बड़ी बात, जब यह कथा पूरी सुनी जाती है तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए मित्रों, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं और हर दिशा से उन्नति चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए अब हम शुरू करते हैं यह मंगलमयी कथा। राधे राधे गुरुजी, मैं बिचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी मेरे पति यहाँ लुगा ले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे। और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा दे कहते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते हैं कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी समझने इज्जत दो। करती, ना देवर इज्जत करता है, ना ननद इज्जत करती है। सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं नहीं कोई नहीं, सम्मान देती। आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो फिर रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे। टीचर है मेरे पिताजी, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं मुझे। हाँ तो बहुत मायके मदद देते जाया हैं। करो फिर मस्त, जहाँ सब। मित्रों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। अभी इस वीडियो में और भी प्रश्नोत्तरी हुई है। उन प्रसन्न उत्तरों को सुनकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आओ आगे के प्रश्न उत्तर हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं कि कौन से वह प्रश्न उत्तर है। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए। सब ईश्वर है।
क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई हैं, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे है। तो ऐसा सत्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो आगे आगे पीछे पीछे हरी फिरे। यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूँ मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ो साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरु जी। हाँ अभी गुरु जी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गुरु जी। जी राधे। गुरु जी जयपुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल में काफ़ी देखते थे। आज आपको साक्षात देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु जी। आपकी यहाँ की सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गवों की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा गुरु जी। जी जी महाराज जी राधे राधे। जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू। संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुट्टू। जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? और क्या कुछ नाम देती हैं? क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को बताइए। नहीं, हम तो अधिक आपके श्राप दास हैं, है। बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है, हाँ इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक एक है। साल से इंतजार कर रहे थे, 8वीं में कौन सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेंगे, बात किया था कोई तो- दिक्कत नहीं। अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर खुश जी। रहिए। और सर जी मैं धोती वैसे कुर्ता- जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा। तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है, फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, you, ले आओ sir। आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास। नहीं हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु हाँ, जी। भगवान के दास हैं। नहीं नहीं भगवान है आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे, और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास, छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं, और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यह चयन ना बोलिए आप हैं कि नहीं है? दास भगवान, नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के पास का नहीं। विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे जी पर, सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूँ? तो उन्होंने कहा पुजारी जी ने कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विट्ठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो